हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है उनके मन में ये चलता है कि आईपीओ मुझे अप्लाई करना चाहिए, मुझे हर बार आईपीओ क्यों नहीं मिलते हैं। बहुत सारे सवाल और भी हैं उनके जो दिलों में आते रहते हैं और माइंड में आते हैं। तो ये वीडियो जो है आईपीओ के टॉपिक के ऊपर ही होने वाला है। और आईपीओ जो है कैसे काम करता है वो सारी डिटेल्स भी बताऊँगा, और अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिटेल्स वालों को क्यों अलॉटमेंट नहीं होता, ये सारा कुछ मैं आज आप लोग को इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और आईपीओ होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मीन्स कोई भी कंपनी जो है, ठीक है, जैसे मेरी एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, और मुझे पैसों की और ज़रूरत है कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, जो सेबी है उसको एक अपने ड्राफ्ट करूँगा कि मुझे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, और पूरा ड्राफ्ट बना के सेबी को भेजूँगा। सेबी जो है मेरे अकाउंट्स वगैरह चेक करेगी और वो ड्राफ्ट पे अप्रूवल देगी। उसके बाद जो है मैं आईपीओ अपना रिलीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरीके से ये चलता है। और जनरल जो है ये पैसा कंपनियों का जब उठाना होता है पब्लिक से, तो आईपीओ उनका लाया जाता है, और ये पूरा रूल्स रेगुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है? सारा लीगल वर्क इसमें बहुत सारा रहता है। और जब सेबी अप्रूवल देती है तो उसका एक आपका जो ब्रोकर होता है, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, डीमैट अकाउंट जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, वहाँ पे वो उसका डेट आता है पहले कि हाँ, इस आईपीओ का डेट इस तारीख से वो लेकर इस तारीख तक ओपन रहेगा। मीन्स उस डेट के बीच, उस डेट के एक रेंज होता है, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते दिन का, उसके बीच में आपको आईपीओ अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद उसका क्लोजिंग हो जाता है रजिस्ट्रेशन करने का। जब वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद एक डेट आता है जो कि अलॉटमेंट डेट होता है, फिर एक रिफंड डेट आता है। अलॉटमेंट डेट में क्या होता है, फिर वो आईपीओ जो है जिनको मिलता है उनको अलॉट किया जाता है उनके डीमैट अकाउंट पे, जो भी पैसे का ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट किया जाता है। और जो लोगों को अलॉटमेंट नहीं होता उनको पैसे उनके डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट्स में वापस रिफंड कर दिया जाता है। ये जनरल आईपीओ होता है, आईपीओ प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का। और वो क्यों की कंपनियां अप्लाई आती है आईपीओ के लिए, वो भी मैंने आपको बताया। आईपीओ आने के बाद क्या होता है, आईपीओ आया उसके बाद फिर वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, पब्लिक को ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मली आईपीओ है जिसमें आपको मैंने बताया कि वो किस तरीके से वो लीगल वर्क होता है, ठीक है, जिसमें सेबी का मतलब वो रहता है, पार्टिसिपेंट रहता है, सेबी के थ्रू होता है, और कंपनी रहता है इसके अंदर, और पब्लिक का कंट्रीब्यूशन होता है। ये तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन से आईपीओ आता है, और ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया जाता है। उसके बाद नॉर्मल पब्लिक के लिए वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है। और ये भी बताया कि आईपीओ की जरूरत कंपनियों को क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको पब्लिक से जब पैसा उठाना होता है तब ऐसी चीजें की जाती है। और अगला सवाल पे आते हैं, क्या मुझे आईपीओ अप्लाई करना चाहिए? हर आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आईपीओ को पूरा गैम्बलिंग मानता हूँ। कैसे मानता हूँ, मैं मान लो कि कोई कंपनी का XYZ आईपीओ आया और मैं उसमें आईपीओ अप्लाई करने के लिए गया और अप्लाई किया। अब कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सब मुझे नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मैं उतना इन्वेस्टमेंट पैसा खर्च कर सकता हूँ वो सब जानने के लिए। तो मैंने जनरली देखा कि हाँ, इस कंपनी का आईपीओ अच्छा होगा, मैंने अप्लाई किया और मुझे अलॉट हुआ। मान लो उसका जो प्राइसिंग था अलॉटमेंट का, वो हम लोग को मिला 500 रुपए के प्राइस पे, मान लो, ठीक है। अब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ 550 पे, तो हमें प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा रिटेल वालों के साथ बहुत कम होता है। जनरल जब भी रिटेल वालों को आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है तो जो प्राइस पे उनको अलॉट होता है, आज को बीड वाला प्राइस जो मिलता है उससे नीचे ही उसकी मार्केट में लिस्टिंग होती है। जैसे नायका, पेटीएम वगैरह के एग्जांपल में आपने देखा कि ओवर वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन के बाद वो काफी नीचे मतलब लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के बाद क्या ही सेल ऑफ हुआ। आई थिंक वो ऊपर साइड लिस्ट हुआ था, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं, मतलब लिस्टिंग जो भी प्राइस पे होगा उसके बाद वो बहुत ज्यादा सेल ऑफ आया उसके अंदर। जो लोगों ने होल्ड किया था वो तो फंस गए, सब रिटेल वाले ज्यादातर होल्ड किए थे। तो इस तरीके से दिक्कतें आती है। इसीलिए ये कंप्लीटली गैम्बलिंग है, क्योंकि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता है कंपनी का मैनेजमेंट से लेकर कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के इंटरनल्स क्या हो रहे नहीं हो रहे, और आप वहां पे पैसे अपने लगा रहे हो। और आपने 500 के प्राइस पे मान लो अलॉटमेंट हुआ और वो 300 पे लिस्ट हुआ या 400 पे लिस्ट हुआ, तो आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का नुकसान होगा। इसीलिए मेरी नजर में अगर मैं बात करूं तो कभी भी आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो तब आप ट्रेड करो ना,
क्योंकि उसके चार्ट्स वगैरह का तब बन कुछ टाइम हो जाने के बाद ट्रेडिंग भी करना चाहिए, क्योंकि उनके जब तक चार्ट्स नहीं बनेंगे आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ से क्या हो सकता है नहीं हो सकता, जो लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। और मैं खुद की बात करूं तो मुझे ट्रेडिंग में लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुका है। मैंने आज तक कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया। उसका रीजन यही है कि मैं ब्लाइंडली गेम नहीं खेलता हूं। मैं जो है अपने चार्ट्स देखने के बाद और स्टॉप लॉस और ये सारी चीजों के साथ मैं खेलना पसंद करता हूं, जिसमें मुझे पता हो कि मेरे ट्रेडिंग का या जो भी चीज है, मैं जो चीज बेट लगा रहा हूँ उसमें रिस्क कितना है। और आईपीओ में कंप्लीटली ऐसा नहीं होता है। आपको 500 पे अगर मिला है और उसके कुछ खराब न्यूज है, इंटरनल्स कुछ झोल झपाटे मिल आ गए अगर न्यूज उसमें, तो वो हो सकता है 500 का आईपीओ आपको जो मिला है वो 100 रुपए में भी लिस्टिंग हो सकता है। पॉसिबिलिटी सारी है। और एक चीज इसके अंदर और भी रहता है कि आपको आईपीओ में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को ना चुल मची रहती है। कि मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो चूतियों के माफिक चूतियों की तरह हर बार आईपीओ अप्लाई करते जाते हैं, आईपीओ अप्लाई करते जाते हैं कि आईपीओ मिल जाए, आईपीओ मिल जाए और मुझे पैसा मिल जाएगा। पैसा मेरे कैसे पैसे मिलेगा? बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो सारे बेवकूफ है क्या? आप इतने शाने हो, मतलब होशियार हो कि हर बार आईपीओ अप्लाई करोगे और कोई ना कोई आईपीओ आपको मिलेगा। क्यों? जो खराब होगा वही आपको मिलेगा और उसमें आपको लॉस होगा। और एक कीड़े मतलब होते हैं किसी किसी ट्रेडर्स के अंदर, जो आईपीओ ही डालने का उनको कीड़ा होता है कि हर बार वो आईपीओ डालते रहते और मिलता भी उनको लॉस होता है, फिर भी वो करते हो। किक मिलता है, पता नहीं क्या ही किक मिलता है उन लोगों को, जो कि हर आईपीओ में अप्लाई करते रहते हैं अंधे की जगह। और ट्विटर पे भी मैंने देखा है, कई जगह पे बात होती देखिए, अरे मुझे इसका आईपीओ मिल गया, इसका आईपीओ मिल गया, बाद में पता चलता है उसमें उनको लॉस हो गया। इस तरीके की चीजें होती है। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो तो कोई भी आईपीओ अप्लाई मत करो। आईपीओ आ रहा है आने दो, जो लोगों को अप्लाई करना है करने दो, ठीक है। और ब्लाइंडली गेम मत खेलो। आईपीओ आ जाएगा, उसके बाद 1-2 महीने के चार्ट्स बनने दो, उसके बाद आप उसमें ट्रेड करो। ट्रेडिंग करने के लिए ऑलरेडी अपने इंडिया में बहुत सारे स्टॉक्स है। आप किसी भी स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, इंडेक्स वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हो। अब अगला सवाल ये है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को अच्छे आईपीओ क्यों नहीं आते और खराब वाले आईपीओ क्यों आते? ये बहुत लोगों को पता होगा जो लोग आईपीओ हमेशा अप्लाई करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हो सर बेवकूफ, जिसको चूतिया बोलते हैं हम लोग इंडियन भाषा में, ठीक है, और मुंबई के लैंग्वेज में, कि आप ये बात बताओ, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है अपने इंडिया में, इतने सारे इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े प्लेयर है जो जो कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स वगैरह और बड़ी बड़ी इन्वेस्टर आते हैं, एफआईआई वाले भी आते हैं, डीआई वाले भी आते हैं, उसके अलावा प्रोपडेक्स वाले आते हैं और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है। तो वो लोग जो है, कोई कंपनी का जब आईपीओ आता है तो उस कंपनी का मतलब फंडामेंटल चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, मैनेजमेंट चेक करते हैं, इंटरनल्स पता करते हैं, मतलब टोटली रिसर्च करते हैं उस कंपनी के बारे में, ठीक है। और उन लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसमें खर्च होता है। रिटेल वाले तो कोई करते नहीं, अंधे से आईपीओ अप्लाई करते हैं। और वो जब रिसर्च करने में खर्च करते हैं तो उनको टोटली पता चलता है कि आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो उनको पता चल गया कि इस कंपनी का आईपीओ अच्छा है। तो और उन लोगों को क्या होता है, जो सेबी वगैरह होती है, आई थिंक प्रॉपर मुझे याद नहीं, बट मेरे अंदाज से उन लोगों को कुछ प्रायोरिटीज में मिलता है। एफआई इंस्टीट्यूशन जो भी इन्वेस्टर है, क्योंकि मार्केट के बड़े प्लेयर्स वही है, तो उनके जो है रिटेल वाले से हाई प्रायोरिटी हमेशा दिया जाता है और उनको अलॉटमेंट पहले होता है। जो भी अच्छे आईपीओ होंगे ना, आप देखोगे तो प्रमोटर्स को, इंस्टीट्यूशंस को और इन जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के, उन लोगों को पहले अलॉटमेंट होगा और रिटेल वालों को नहीं मिलता है। उनको सिर्फ पैसा रिटर्न मिल जाता है और टाइम वेस्ट होता है इसके चक्कर में। और उन लोग को अलॉटमेंट हमेशा होता है। रिटेल वाले को कब अलॉटमेंट मिलता है पता है? जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर जो है वो लोग आईपीओ अप्लाई नहीं करते, तो वही केसेस में जाके रिटेल वालों को अलॉटमेंट होता है। और आप खुद भी जानते होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जितने रिटेल वाले हैं जिसके खराब आईपीओ जो भी होते हैं, उसी के अंदर वो बड़े प्लेयर्स की एंट्री नहीं होती है, तभी जाके रिटेल वालों को मिलता है। और जब भी मिलता है रिटेल वालों को तो ये लॉस होता है। तो टोटली अगर मेरी राय में अगर आप लोग माने तो आईपीओ के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो नहीं पड़ा हूं आज तक, मैंने आज तक एक भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया। तो आईपीओ को छोड़ दो, ठीक है। जो आ रहा है आने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट्स बन जाएंगे तब ट्रेड करो। और ये ऐसा गेम क्यों खेलना जिसके अंदर आपको कुछ पता ही नहीं हो कि मैं जो तीर चला रहा हूँ वो सही जगह पे जाएगा कि गलत जगह पे जाएगा। और ज्यादातर तीर आपके गलत डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ठीक है। आईपीओ अगर आपको अप्लाई करना भी है ना, तो आपके पास बड़ा फंड होना चाहिए। कंपनी के बारे में रिसर्च करो, इंटरनल्स, मैनेजमेंट्स, अकाउंट्स, सारा कुछ चेक करो। कंपनी जो आईपीओ ला रही हो क्यों ला रही है, उससे क्या करने वाली है, उसके आगे का एम्बिशंस क्या है, प्लान क्या है, ये सारी चीजें आप पता करो फिर अप्लाई करो।
और इंडिविजुअल अकाउंट से मत करो, कंपनीज के अकाउंट के तरह करो, इंस्टीट्यूशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करो, फिर करो। अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 500 पे आपको अलॉटमेंट होगा, तो 600-700 में लिस्टिंग होगा, आपको डेफिनेटली गेन मिलेगा, तब बुक कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, और इसी के साथ ये एक वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आने वाले वक्त में सॉरी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।